दोस्तों, आने वाले 2 सालों में देश में 23 नए एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनकी लागत है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इतना बड़ा अमाउंट है कि कई लोग इसे ठीक से लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर और भी बहुत सारी चीजें पड़ी हैं पैसा लगाने के लिए, फिर क्यों सारा का सारा पैसा पानी की तरह रोड्स बनाने में खर्च किया जा रहा है? हेल्थ, एजुकेशन और सबसे जरूरी एम्प्लॉयमेंट पर ये पैसा खर्च क्यों नहीं हो रहा है? देश के लाखों बच्चे घरों में बेरोजगार बैठे हैं, क्यों ना गवर्नमेंट ये पैसा रोड्स पर खर्च करने की बजाय इंडस्ट्रीज और कंपनीज देश में लाए, जिससे लोगों को रोजगार मिले। लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा तो कहां से गाड़ियां आएंगी और क्या फायदा होगा इन एक्सप्रेसवेज का? जी हाँ, इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, साथ में जानेंगे कि क्या है इंडियन गवर्नमेंट की इस इंफ्रास्ट्रक्चर की काली सच्चाई। दोस्तों, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया यानी कि NHAI का कहना है कि साल 2025 तक देश में 25 नए एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार हो जाएंगे। इन एक्सप्रेसवेज की लंबाई की बात करें तो ये करीब 7800 किलोमीटर होगी। 3.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे इन सभी प्रोजेक्ट्स में। बात इससे पहले की करें तो पिछले 9 सालों में 50,000 किलोमीटर लंबे हाईवेज ऑलरेडी बन चुके हैं। सड़कों का एक बड़ा जाल बिछाया जा रहा है। ये जाल पूरे इंडिया को एक से दूसरे स्टेट में कनेक्ट करेगा। सड़कों पर खर्च हो रहे पैसों की बात करें तो 2019 से 20 के बजट में सरकार का कहना था कि 83,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे सड़कों पर। 2021 में इसे और ज्यादा बढ़ाकर कर दिया गया 1.18 लाख करोड़ रुपए। लेकिन इतने खर्च करने का क्या फायदा होगा? इतने बड़े और महंगे रोड्स बनाकर इंडिया को क्या मिलेगा? भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि हम US और UK से भी बेहतर रोड्स बनाएंगे, जो इंडिया को एक नई राह पर लेकर जाएगा। क्या सच में ये रोड्स इंडिया को नई राह पर ले जाएंगे या फिर ये एक पैसे की बर्बादी होने वाली है? इस चीज को ऐसे समझते हैं दोस्तों कि ये जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे एप्पल, टेस्ला या फिर कोई और, ये सभी फॉरेन कंपनीज हैं। लेकिन इन सभी कंपनीज की प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना में ही क्यों है? हो सकता है कुछ लोगों का जवाब हो कि चाइना पॉपुलेशन में बहुत बड़ी कंट्री है, इन कंपनीज को चीप लेबर मिल जाता है, जिस वजह से इन्होंने चाइना में अपनी फैक्ट्रीज खोल रखी हैं। लेकिन दोस्तों, ये जवाब गलत है, क्योंकि सस्ते लेबर तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर वहाँ कोई भी कंपनी क्यों नहीं जाती? देखिए, बहुत कम लोग जानते हैं कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क है। चीन ही नहीं, जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, इनमें एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है इन कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर। चाहे वो US हो या फिर UK हो, जापान हो या दुबई हो, इन सभी कंट्रीज के पास ऐसे रोड्स हैं जो अनडेवलप्ड कंट्रीज के पास नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि रोड बनाने से ही देश तरक्की करेगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? देखिए, ये जो हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं, ये सिर्फ हमारा ट्रैवलिंग टाइम ही रिड्यूस नहीं करते, बल्कि देश की इकोनॉमी भी इन पर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने आपसे एक सवाल किया था कि सभी बड़ी बड़ी कंपनीज की प्रोडक्शन यूनिट्स चाइना में ही क्यों हैं? इसके बाद हमने ये भी बताया था कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रोड्स और हाईवेज का नेटवर्क है। तो होता यह है दोस्तों कि कोई भी बड़ी कंपनी किसी भी देश में अपनी फैक्ट्री या कंपनी तब लगाती है तो वो सबसे पहले ये देखती है जो माल हम बना रहे हैं वो हमें दूसरी जगह कैसे पहुंचाना है। कच्चा माल हो या फिर कोई प्रोडक्ट, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, यानी कि रोड्स अच्छे होंगे और बेहतरीन कनेक्टिविटी होगी तो बड़ी आसानी से आप कहीं भी अपनी फैक्ट्री लगाकर उसमें बना हुआ माल कहीं भी पहुंचा देंगे। अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास ऐसे रोड्स है ही नहीं कि आप पाकिस्तान की किसी सिटी में कोई फैक्ट्री लगा दें और फिर वो माल टाइम के साथ किसी दूसरी जगह पर पहुंचा देगा। लेकिन चीन इन सब में बहुत ज्यादा आगे है। चीन के पास बढ़िया रोड नेटवर्क है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी हो जाता है और बिना किसी डेडलाइन को क्रॉस किए चीन एक बेस्ट सर्विस देता है इन फॉरेन कंपनीज को। और इस चीज का असर आप चीन की इकोनॉमी पर भी साफ साफ देख सकते हो। तो बस ऐसा ही कुछ मानना है रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी जी का कह रहा है कि आने वाले 2 सालों में यानी कि 2025 तक देश में 23 नए एक्सप्रेसवेज बनकर तैयार हो जाएंगे, जो कि हर एक स्टेट को आपस में कनेक्ट करेंगे। ये एक्सप्रेसवेज बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। इन्हीं में से एक दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, जो कि अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगा। उस पर एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसे देखकर शायद आपको समझ आए कि किस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन गवर्नमेंट तैयार कर रही है और कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी हम आगे जानेंगे। लेकिन अभी ये समझते हैं कि कैसे ये रोड्स देश की इकोनॉमी को आगे लेकर जाएंगे और कैसे भारत की आज की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी को खत्म करेंगे। देखिए दोस्तों, अब नए नए हाईवे और एक्सप्रेसवेज बनेंगे तो किसी बड़ी कंपनी को टेंडर भी देना होगा। टेंडर मिलेगा तो हजारों इंजीनियर्स और वर्कर्स को काम भी मिलेगा। मटेरियल सप्लायर्स का व्यापार बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। जहां रोड्स बनेंगे वहां के आसपास की प्रॉपर्टीज की कीमतें बढ़ेंगी। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, होटल्स, ढाबों जैसे नए छोटे छोटे बिजनेसेस सेटअप्स होंगे तो कहीं ना कहीं पैसा वापस से हमारी ही जेब में आ रहा है।
लेकिन फिर भी 3.5 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अकेले इन सब चीजों से तो ये अमाउंट रिकवर नहीं होने वाला, लेकिन इससे भी जरूरी रोड्स और इंफ्रा को सुधारने का सीधा सा टारगेट यही है कि फॉरेन कंपनीज को अपने देश में बुलाना, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगाने के लिए और इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। अब कंपनीज आएंगी तो जॉब्स भी होंगी, और कंपनीज तब आएंगी जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मेजर सिटीज और स्टेट्स आपस में कनेक्ट होंगे तो बड़ी आसानी से सामान या चीजें एक से दूसरी जगह पहुंचाई जाएंगी। फायदा ये होगा कि कंपनीज अब गुजरात या महाराष्ट्र में ही नहीं, बिहार और झारखंड जैसे स्टेट्स में भी पैसा लगाएंगी। बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आज तक डेवलप नहीं हुए हैं, उसके पीछे कारण यही है कि इन स्टेट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं दिया गया। आज भी यहाँ ढंग के रोड्स नहीं है दोस्तों। इसके अलावा भी कई सारे फायदे हैं अच्छे रोड्स के, जैसे फ्यूल कंजप्शन कम होगा। आम रोड्स के बजाय एक्सप्रेसवे पर 30% तक कम फ्यूल कंजप्शन होता है। जी हाँ, ये हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है, जिसमें नोएडा एक्सप्रेसवे पर रिसर्च की गई थी, जिसमें बताया गया कि दिल्ली के ट्रैफिक में और नोएडा एक्सप्रेसवे के बीच का फ्यूल कंजप्शन डिफरेंस लगभग दोगुना है। इसलिए इस तरह के हाईवे कहीं न कहीं बढ़ती भीड़ को कम करते हैं, जिससे शहरों की रफ्तार और बढ़ने लगती है। वैसे आपको ऐसे हाईवेज के बनने के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।